मैम एनसीईआरटी कंपलसरी है क्या? एनसीईआरटी आपने कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ी थी और हम कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़े हैं? एनसीईआरटीज मुझे लगता है बेसिक बुक होती हैं और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पढ़ना चाहिए। अब देख लीजिए सारे टॉपर्स आई थिंक ऑलमोस्ट यही बोलेंगे कि एनसीईआरटी पढ़नी है, और मुझे वैसे मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो एकदम एनसीईआरटी से शुरू की थी। एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस की पढ़नी है और ज्योग्राफी की, और इकोनॉमिक्स की 9th से स्टार्ट होती है। तो 9th वाली में तो कुछ है ही नहीं, पालमपुर की कहानी है तो तो और वो 11th में भी एक शायद मैक्रो माइक्रो है, तो माइक्रो वाली नहीं पढ़नी है जिसमें ग्राफ ग्राफ हैं। वो तो मैं तो ऐसी थी कि मैंने तो ग्राफ ग्राफ भी पढ़ दिए थे तो मतलब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, वो वाली नहीं पढ़नी है जो इसमें मैक्रो है, जिसमें मतलब मुद्रास्फीति और ये सब बताए गए हैं, वो वाला पढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा ना उनसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे एकदम बचपन से हम पढ़ते ही हैं, मतलब 10th 11th 12th 10th तक तो सभी पढ़ते हैं एनसीईआरटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि जो ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी होती है वो तो इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो तो पढ़नी ही है, मस्ट है। वो जो उसमें 11th की ज्योग्राफी है, शायद फिजिकल ज्योग्राफी नाम है उसका, भौतिक भूगोल, हाँ वो वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ी हार्ड है। पहली बार में पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या ही लिख रखा है उसमें, समझ में ही नहीं आया ये क्या लिख रहा है, तो पहले बार में नहीं आएगी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, मतलब वो पढ़नी ही है वो वाली। तो एनसीईआरटी देख लीजिए, अगर टाइम है तो मुझे लगता है पढ़ लेनी चाहिए, मतलब मैं यही बोलूँगी कि पढ़ लेनी चाहिए। मैम फर्स्ट सोर्सेस देखिए, मैंने कोचिंग नहीं की थी तो शायद मैं आपके मतलब कंटेंट के बारे में शायद हो सकता है मोर देन इनफ हो, तो मैं पर्सनली नहीं बता पाऊँगी कि वो कंटेंट मतलब कैसा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बार जो आपको कंटेंट मिल गया आप उस पर स्टिक रहिए, मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करने के चक्कर में मत पड़िए। वही ध्यान रखना है, 1 साल में करना है ना, तो ज़्यादा रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो बिखर जाता है। फिर अपने रिसोर्सेज जितने ज़्यादा हो सके कम रखिए, मतलब जितना आप कम रख सकते हैं उतना कम रखिए, क्योंकि ये ज्ञान मतलब ज्ञान ऐसे नहीं है कि मेरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं यहाँ, लेकिन नहीं हो पाता है। बस हमें क्या करना है कि जो यूपीएससी की डिमांड है उसके हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। तो रिसोर्सेज ज़्यादा कलेक्ट नहीं करने, थोड़े रिसोर्सेज रखने, लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। तो रिसोर्सेज आपके पास होंगे ही, मेरे रिसोर्सेज मैंने बता दिए हैं बहुत जगह, तो आप मतलब देख सकते हैं। लेकिन बस ऐसे नहीं कि ये भी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि सामने वाला ये पढ़ रहा है, हमने नहीं पढ़ा तो हाय क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं ठीक है। जो हमारे पास है उसी पे स्टिक रहना है और मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ठीक है। सोर्सेस आप देख लीजिएगा, मतलब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन तो आपके पास मिलता ही होगा यहाँ से जो भी आपके पास रिसोर्सेज है। ऑनलाइन एक तो वेबसाइट है, वो मैं आपको बता दूंगी, जैसे आप राज्यसभा देख सकते हैं। लेकिन देखिए मैं बता दूंगी बहुत सारे रिसोर्सेज, लेकिन होता नहीं है कुछ वो रिसोर्सेज मैंने भी खूब सुने टॉपर से, लेकिन राज्यसभा देखा नहीं मैंने कभी भी ठीक है। लेकिन बस ये है कि हाँ कभी कभी जैसे लगे कि थोड़ा सा फ्री टाइम है और बुक्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ऑनलाइन ऐसे ही कोई डिबेट सुन सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो चल रहे हैं उस पर। तो उसके लिए मुझे लगता है आकाशवाणी पे जो आता है, मतलब वो थोड़ा सा सुन लेंगे तो मुझे लगता है बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो नहीं किया और मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए था, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप वो भी कर लेना, ठीक है।